इस वक्त जो सियासत हो रही है पीडीएम की, वो आसिफ अली जरदारी की पॉलिटिक्स है। और आगे चलकर ये पता चलेगा कि ये आसिफ अली जरदारी ने जो पॉलिटिक्स की, उसका जो फॉल आउट आया, जो ज़िमनी इंतखाबात हुए पंजाब में, जो बैटल ग्राउंड था पीटीआई और नून लीग का, पिछले 6-7 महीने की जो भी पॉलिटिक्स हुई, जो भी फैसले किए, उसने नून लीग को उड़ा के रख दिया, बिल्कुल गायब कर दिया। इमरान खान साहब ने 7 नशिस्तें ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब से जीती, कौमी असम्बली की, जहाँ खड़े हुए। सिंध की 1 सीट जरदारी साहब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ पर यह कहा पुलिस को कि कुछ भी हो जाए, बंदे मारने पड़े मर जाएं, मुझे ये सीट चाहिए। और वही हमने देखा, वो जीती हुई सीट फिर धांधली के ज़रिए मुबैना तौर पर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हासिल की। तो जो इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है पिछले कई महीनों से, उसने जरदारी साहब का जो इमेज है वो एक मैनेजर के तौर पर मज़ीद एस्टेब्लिश किया है कि वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, माल भी सारा उन्हीं के पास है, खर्चा भी वो कर सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे को वज़ीर ख़ारजा भी बनवाया, बाहर अमेरिका, ये वो हर तरफ उसी को उन्होंने चलाया फिराया, और शहबाज शरीफ को भी अपने हाथ में कर लिया। वो भी खबरें हैं कि नून लीग के अंदर जो ग्रुपिंग है, जिसमें भी मरीम नवाज तंग होकर गई हैं बाहर, कि जरदारी ने इन लोगों पर पूरा कंट्रोल कर लिया। और जरदारी साहब बहुत बड़े मैनेजर हैं, बहुत बड़े ख़रीदार हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं। आज मियां असलम इकबाल ने कहा कि मेला मवेशियाँ लगाने के बड़े माहिर हैं। सिंध हाउस में भी उन्होंने मेला मवेशियाँ लगाया था, और बड़े बड़े ताज़ा मोटे मोटे ऊंचे ऊंचे बकरे और बड़े बड़े खच्चर जो थे वो वहाँ पर उन्होंने इकट्ठे किए। और उसके बाद वो जो एक मंजरनामा छांगा मांगा में नवाज शरीफ साहब ने चलाया था, तब उस वक्त की एजेंसियों की मदद से वो हमने मंजरनामा दोबारा देखा। अब फिर सदीक साजिद साहब कह रहे हैं कि वो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से उनको इख्तियार दिया गया। परवेज़ इलाही साहब को वापस लाना तो एक नामुमकिन सी बात है नवाज शरीफ ख़ानदान के लिए पीडीएम के रैंक्स में। वैसे पॉलिटिक्स में कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती, लेकिन इस वक्त जो सियासत मोनस इलाही कर रहे हैं और जो परवेज़ इलाही कर रहे हैं, इनको तो पूरा इनका जवाब है। लेकिन ये बात सही है, ज़रा पीछे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये फरवरी 24, 2022 की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। जरदारी साहब गए परवेज़ इलाही के पास ही थे, और जाकर उन्होंने ये कहा था कि जनाब आप चले हमारे साथ और हम आपको वज़ीर आला बनाएंगे। ये जब इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, तो उस वक्त भी जो लीड रोल था वो आसिफ अली जरदारी के पास था। फिर आप देखें, शहबाज शरीफ से मुलाकात है आसिफ जरदारी की, वो भी तस्वीर ये आपको दिखा सकते हैं हम कि ये कोशिश उन्हीं की थी। और उन्होंने फिर जब यहाँ इनसे बात की चौधरी साहबान से, फिर शरीफ ख़ानदान के पास गए और कहा कि जनाब ये नो कॉन्फिडेंस करनी चाहिए। उनको भी मिलाया, मौलाना फजलुर रहमान को भी मिलाया, राब्ता किया, फिर नवाज शरीफ से बात की। ये आपको नज़र आएगा कि ये जो सारी की सारी सियासत है, नून लीग में कोई फैसला साजी की ना कोई हिम्मत है, ना कैपेबिलिटी है, और इन मामलात में ना वो चीज़ों को सही अंदाज में चलाते हुए हमें नज़र आए। तो ये सारी की सारी कहानी जरदारी की। फिर उसके बाद सबसे आखिरी जो मरला था जिस पर बहुत स्पेकुलेशन हुई, जो पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह के तकर्रर के हवाले से जो गुफ्तगू थी, उसमें भी जरदारी साहब इधर आए इस्लामाबाद, बात हुई इनकी, शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई। इन्होंने अपना बीच में जो इनकी ख्वाहिश थी उसको करने के लिए बीच में चक्कर चलाने की कोशिश की जरदारी साहब ने। लेकिन यहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी आपको पता है बहुत भारी पत्थर हैं, जहाँ बैठ जाते हैं तो वो भी नहीं हिलते, तो वो हिले नहीं। इसलिए ये जो आखिरी जो वार था जरदारी साहब का, वो उसको वो बर्दाश्त कर गए और उन्होंने वो नहीं करने दिया उनको। अब ये फिर आ गए हैं। अब मैं आता हूँ सदीक जान, मैं आपके पेशेंस का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये चीज़ दिखाना, बात करना बहुत ज़रूरी थी कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। बिल्कुल लुट गई नवाज शरीफ की सियासत, ख़त्म हो गई यहाँ पे, क्योंकि उनकी पार्टी अपना फैसला ही नहीं कर पाती। कुछ भी हो जरदारी को लेके आते हैं कि जनाब यही फैसला करेंगे सारा। मुझे ये बताइए, राब्तों की क्या आपके पास बड़ी खबर है कि जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, क्योंकि पीडीएम को समझ आ गई है। कल एक कोई जिक्र हो रहा था कि एक बड़ी तवील मुलाकात हुई है, और उसके बाद तो फिर अब बिल्कुल आज जो पसीने थे शहबाज शरीफ साहब के, वो बहुत कुछ बता रहे थे।
बिल्कुल समी साहब, आज बहुत सी खबरें और 7 बजे के प्रोग्राम में मैंने ये बात जब कही कि पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि बैकडोर राब्ते जो हैं वो बहाल किए जाएंगे। टीवी पे ना देखें आप ये क्या कह रहे हैं, टीवी पे ये कुछ और कह रहे हैं, अंदरूनी खाना कुछ और रह रहा है। अब मैं आपको बता सकता हूँ ये कंफर्म खबर कि तहरीक इंसाफ के साथ पीडीएम का पहला बैकडोर राब्ता हो गया है। ये मैं आपको पूरे वसूख के साथ बता रहा हूँ कि पीडीएम का पहला राब्ता तहरीक इंसाफ के साथ हो गया। ब्रेकिंग स्टोरी दे रहे हैं बड़ी जबरदस्त। बिल्कुल पहला बैकडोर राब्ता पीडीएम का, बहुत बड़ी स्टोरी सदीक जान। बिल्कुल हो सकता है दोनों डिनाई करें, लेकिन समी साहब आज की ये तारीख 1 दिसंबर है। आपके प्रोग्राम में मैं कह रहा हूं ये तस्दीक होगी, इन्हीं में से कोई तस्दीक करेगा। पहला बैकडोर राब्ता हो गया है और तहरीक इंसाफ से कहा गया है कि हमें चंद दिन दें, 4 से 5 दिन आप दें, अभी आपने असम्बलियां तोड़ने का ऐलान नहीं करना। ये कहा गया तहरीक इंसाफ को, ये पहला राब्ता हुआ है। और मेरी इतला ये है कि अगले 2 दिन में इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा की जो है वो अहम मुलाकात भी हो सकती है। और ना सिर्फ ये बैकडोर चैनल जो है वो एक्टिवेट हुआ है जो पहला राब्ता हुआ है, बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि आज या कल तहरीक इंसाफ के कुछ मरकजी कायदीन वो सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आरिफ अलवी साहब अगले 2 से 3 रोज में दोबारा बनी गाला इमरान खान साहब के पास जाएं। अगर वो अगले 2-3 दिन में इमरान खान साहब के पास जाते हैं तो फिर आप पिछले 2-3 रोज में देख लीजिएगा क्योंकि कहाँ किस किस से मुलाकातें हुई हैं। अब मैं समी साहब आपको ये भी बता दूं कि आज जो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ, उससे पहले परवेज खट्टर क्या करने गए थे चौधरी परवेज इलाही साहब के पास, और उधर क्या चल रहा है। देखें, चौधरी परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब का इस पर कोई इख्तलाफ नहीं, असम्बली तोड़ने पे सिर्फ तारीख के ऊपर डिस्कशन हो रही है। ये कोई इख्तलाफ नहीं है, एक राय है परवेज इलाही साहब की। वो राय ये है कि परवेज इलाही साहब ये समझते हैं कि हमें खान साहब 1 महीना और दे दें। बहुत सारी चीज़ें हमारी पाइपलाइन में हैं, कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, कुछ हमने अनाउंसमेंट्स की हुई हैं, उनको जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करनी है। जो हमने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं, जो हम डिवीजन्स बनाने जा रहे हैं, वो हमें चीज़ें करने दें। 1 से 1.5 महीना कर दें। परवेज इलाही इमरान खान साहब कह रहे हैं कि खान साहब अगर आप मुझे 1 से 1.5 महीना दे दें, अगर नून लीग को सियासी तौर पर मैं बर्बाद ना कर दूँ पंजाब में, तो फिर आप कहिएगा इलेक्शन जो है वो रमज़ान से पहले की बजाय हम रमज़ान के बाद करवा लेते हैं। ये एक राय है। दूसरा ये भी डिस्कशन हो रही है कि दोनों असम्बलियां इकट्ठी तोड़ दी जाएं, पंजाब और केपी के, या पहले फेज में जो है वो सिंध से इस्तीफे, बाकी असम्बलियों से इस्तीफे, और जो केपी की असम्बली है वो तोड़ दी जाए, पंजाब असम्बली अपने पास रखी जाए। क्योंकि ये भी एक खदशा मौजूद है कि अगर दोनों असम्बलियां तोड़ते हैं तो आपको पता है इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है, किस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां। तीसरा जो है वो ये भी मैं आपको बता सकता हूं कि जो परवेज खट्टर साहब गए थे परवेज इलाही साहब के पास, काफ लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो अगले इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत का आगाज हो गया है कि अगला इलेक्शन किस तरह से लड़ा जाएगा, तहरीक इंसाफ कितनी सीटें देगी काफ लीग को। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।